वाह संजू, कितना सुंदर लग रहा है ये सब डेकोरेशन। डेकोरेशन छोड़, वो देख दूल्हा बबल कितना क्यूट लग रहा है। बबल, अरे यारो, तुम आ गए। थैंक यू सो मच यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यारों को तो आना ही था, क्योंकि यारों के यारों ने जो बुलाया था। और फिर यारों को शादी ब्याह में नाच, गाना और संगीत बहुत पसंद है। एक्चुअली जब से तुम्हारा इनविटेशन मिला ना, यारो तब से बहुत एक्साइटेड था। हाय हाय, कब तक मेहमानों को इस तरह से दरवाजा पर खड़े रखोगे आप बब्बल? आज यहाँ खड़े हैं, कल इन्हें दुनिया देखेगी, परसों इन्हें पहरेदार समझेगी। मेहमानों के साथ इस तरह से कोई करता है भला? बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर, लस्सी लेके आ, चल जा। आप बैठो जी, आओ। चलिए ना, आइए आइए आइए। आइए आइए, चल जा, लस्सी लेके आ। दादी वो कहीं नहीं है। हे भगवान, ये छोरी कहाँ चली गई? दादी इच्छा कहीं नहीं है। अरे तूने अच्छी तरीके से देखा ना उसके आसपास? हाँ दादी, वो जहाँ जहाँ जा सकती थी मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं मिली। अरे बाहर देखने से पहले घर में चेक करा था तूने? है क्या? इच्छा है वो, इच्छा। कोई भरोसा ना है उसका। हो सकता है वो अपने कमरे में वो तैयार हो रही हो। सबल बिल्कुल सही कह रहा है। अरे कोई उसके कमरे में जाकर देखो। दादी मैं देखता हूँ। जा छोरा जा। जा देख ले तू भी। नागोमी देव, इच्छा कहाँ चली गई? जल्दी आ जाओ, वरना कहीं फिर से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुभ बोल बापू, शुभ बोल। मुखिया जी, मुझे इच्छा की बहुत चिंता हो रही है। मन में हजारों सवाल आ रहे हैं। आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और वहाँ क्या हो रहा है हम कुछ नहीं देख पा रहे। अगर वहाँ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, उससे हमारी मदद की जरूरत पड़ती है, हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए। आसपास रहूंगी तो उसकी मदद कर पाऊंगी। हाँ, ये सही है। तुम वहाँ जाओ और देखो, और अगर तुम्हें लगे कि तुमसे अकेले से हालात संभले नहीं जा रहे हैं, तो तुरंत हमें बुला लो। ठीक है। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। कमाल है यार, इच्छा अपने कमरे में भी नहीं है। क्या हुआ बबल, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार वो इच्छा नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं यहाँ हूँ। थैंक गॉड तुम फाइनली मिल गई। तुम कहाँ गई थी? तुम्हें कब से ढूंढ रहे सब लोग यार। मैं तो यहीं छत पर थी, कपड़े सुखा रही थी। कपड़े सुखाने गई थी? लेकिन तुम घर कब आई? बस इतना ही सवाल, और आगे नहीं पूछेंगे? कहाँ थी, कब आई, कैसे आई? यार बब्बल जी, आपको हर बार इतने सवाल क्यों पूछने होते हैं? इच्छा तुम लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। हेलो इच्छा, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अब ये कौन है और इच्छा को कैसे जानता है? क्या इच्छा भी इसे जानती है? नागोमी देव, बस एक कृपा करना, इससे मुझसे कोई भी सवाल पूछने की बुद्धि मत देना। मैं इच्छा तो हूं नहीं, उल्टे सीधे जवाब दे दूंगा और बुरा फंसूंगा। पापा कहते हैं उदास नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा होगा इच्छा। सही कहते हैं तुम्हारे पापा। अब फिर तो तुम्हारे पापा ये भी कहते होंगे कि जो जिससे प्यार करता है उसे उसके साथ खुद आगे बढ़कर जोड़ी बनानी चाहिए, तभी इंसान खुश रहता है। अब अच्छा, मुझे चेंज करना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। बबल, तुम्हारे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तुम उनको अटेंड करो, मैं संजू को मिलके आता हूँ। संजू, अभी अभी यहाँ पे इच्छा आई थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं भी अभी अभी इच्छा से मिलकर आ रही हूँ, अखाड़े के पास मिली थी। So sweet।
स्वीट तो है, लेकिन अखाड़े के पास कैसे मिली होगी? वो तो यहाँ थी। वो वहाँ थी। यहाँ थी। वहाँ थी तो थी। यहाँ थी तो थी। यारो वो वहाँ थी। वो यहाँ थी। यारो। संजू। यारो। संजू। इच्छा, इच्छा, कमाल है, यहाँ पे भी नहीं है। प्रणाम शेषू जी। प्रणाम। तुम रसल हो ना? यहाँ कैसे? ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप इच्छा को ढूंढ रहे हैं ना? मुझे पता है कि इच्छा कहाँ है। जहाँ भी गई है हम इसे ढूंढ कर ही रहेंगे। चलो। इच्छा बाहर आ। हमने कहा बाहर आओ। अरे थैंक यू सो मच घोटक जी। पहलवान परिवार में आप सबका स्वागत है। दादी जी नजदीक से पाए लागू और नजदीक से दूधो नाव पूतो फलो। Congratulations बबल। थैंक यू। लेकिन इच्छा कहाँ है? हमें उसे भी तो विश करना है। हाँ हाँ जरूर करना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि वो मेरी दुल्हन बनने वाली है। क्या? मतलब दुल्हन एक्सप्रेस को पता ही नहीं है कि वो कुछ ही दिनों में शादी के ट्रैक पे दौड़ने वाली है। अरे घोटक जी, हाँ आइए आपको घोट के लस्सी पिलवाते हैं। ओ भाई साहब, हमें घोट के लस्सी मत पिलाइए, लस्सी घोट के हमें पिलाइए। इच्छा, सामने आओ इच्छा। हम जानते हैं कि तुम यहीं कहीं हो। तो तुम हमारी बात नहीं मानो तो ठीक है, अपने पिता की मौत देखने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाइए दीदी। इन्हें मारकर हमारा कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इन्हें जिंदा रखेंगे तो इनके जरिए हम इच्छा तक पहुंच पाएंगे। जी क्या बोल रही हो तुम? दीदी मेरी बात मानिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। हम जैसे ही इन्हें आजाद करेंगे, इच्छा इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी और तभी हम उस पर हमला कर देंगे। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? हमारा फायदा इसे छोड़ने में नहीं, बल्कि इसे मारने में है। इसके मरने के बाद इच्छा हमारे सामने जरूर आएगी। इसकी मौत का बदला ले। मौत का बदला तो तब लेगी जब अपने पिता को मरने देगी। दीदी आप जिसे विषप्रीत समझ रहे हैं वो विषप्रीत नहीं, इच्छा है।
मेरा रूप लेकर आपको झांसा देने आई है। मार दीजिए ऐसे। नहीं दीदी, ऐसी गलती मत करना, वरना आप अपने ही हाथों अपनी सगी बहन को मार डालेंगी। ये मेरा रूप लेकर आपको झांसा दे रही है, ये अपने पिता को बचाने आई है। नहीं दीदी, ये अपने पिता को बचाने आई है, तभी तो उन्हें आजाद करने की सलाह दे रही है। आप इसकी बातों में मत आइए। मैं आपकी बहन हूँ, मुझे पहचानिए। नहीं दीदी, मैं विश्वप्रीत हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। ये बहरूपी है। बस करो तुम दोनों। कौन विश्वप्रीत और कौन बहरूपी, इसका पता अभी चल जाएगा। आज हम अपने दुश्मन को जलाकर राख कर देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। तो तुम आ ही गए। विष्णैनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे पिता को छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मार दो, लेकिन इन्हें यहां से जाने दो। नहीं इच्छा, तू मेरी चिंता मत कर, तू भाग यहाँ से, अपनी जान बचा। नहीं पिताजी, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं भाग सकती, और फिर भागकर करूंगी भी क्या? आपके बगैर जी ही नहीं पाऊंगी। मेरी जिंदगी आपकी दी हुई है, और मेरी वजह से आपको जान देनी पड़े, ये मैं होने नहीं दूंगी। विष्णैनी, मार दो मुझे और मेरे पिता को छोड़ दो। हमारे पापा की सजा यही है दीदी, जो अपने ही बहन के हाथों किसी ने सही कहा है, बुरे कामों का अंजाम भी बुराई होता है। विश्वप्रीत! 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 तुम्हारी वजह से हमारी बहन की जान गई है। तुमने हमसे हमारा जहर का रिश्ता छीना है। हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेंगे। जल्दी आ जाओ इच्छा,
मेरे हाथों कुछ गड़बड़ होने से पहले आ जाओ। इच्छा, तुम आ गई। चलो, जान छूटी। जान छूटी मतलब? तू इच्छा नहीं है? अरे मैं इच्छा कैसे हो सकता हूँ? इच्छा तो तुम हो, मैं वाकू हूँ। अरे तो मैं भी इच्छा नहीं, सिपली हूँ। सिपली जी, आप यहाँ? हाँ, तेरी वजह से आना पड़ा। तुझसे संपर्क ही नहीं हो रहा था। और फिर मैं तेरे नखरे तो जानती हूँ ना। मैं इच्छा नहीं बनूंगा, मुझे डर लगता है, ये वो। हाँ, डर तो लगता है ना। अब आप खुद इच्छा बने हो ना, तो देख लेना इच्छा बनने के बाद कैसे हालत पतली होती है। हाँ हाँ, देख लूंगी। बब्बल, जल्दी से इच्छा को बाहर ले आ, संगीत शुरू करना है। अब बब्बल इच्छा को लेने आएगा, तू जा उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वाकू, तू जा। तुझे जाना ही होगा। आप जाओ ना। वाकू, तू जा। अरे बबल, इच्छा तो यहाँ है, तू यहाँ आ जा। जी दादी। बाल बाल बच गए सिपली जी। रुक जा छोरे, मने बताएगी तू बाहर कब गई? दादी, मैं थोड़ी देर पहले ही गई थी। आप अपने काम में व्यस्त थी, शायद आपने देखा नहीं। इच्छा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा, जल्दी से तैयार होकर आ जा, संगीत शुरू करना है ना? जी दीदी। चल ममता, घना काम बाकी है, आ जा। कुर्सी ले आऊं तेरे लिए? कुर्सी किस लिए? इच्छा तो अभी अभी तैयार होने के लिए गई है। अब वो जब तक आएगी नहीं, तू यहाँ से हिलेगा नहीं। अब वो जब तक आएगी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े थक जाएगा भाई, पैर दर्द होने लग जाएंगे तेरे। इसलिए पूछ रहा था कुर्सी ले आऊं? ठीक है, तू इंतजार कर, मैं आता हूँ। इच्छा, बहुत ही प्यारी लग रही हो। आज तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। अरे भाभी, दादी की साथिया, साथिया, मेरे साथिया, 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 मेरे साथिया। अरे अच्छा, आज तुम्हारे दोस्त का संगीत है। और याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें मेरे संगीत में नाचना होगा। नाचोगी ना? रंग नहीं जमाओगी? रंग तो मैं जमाऊंगी। आज ऐसे नाचूंगी कि मेरी हर मुद्रा में, हर अदा में मेरा प्यार झलकेगा। बब्बल जी को एक बार फिर से एहसास हो जाएगा कि मैं उनसे किस हद तक प्यार करती हूँ। आज मेरा प्यार उन्हें मजबूर कर देगा ये शादी रोकने पर। इच्छा, चले? जी दीदी, चल। छोरा, दादी, ये क्या है? ये धागा तेरी रक्षा करेगा। और हाँ, ये धागा
इच्छा के हाथ में शादी से पहले बांधना, भूलना नहीं। ये दादी, ये सब आप मुझ पे छोड़ दो। जीता रहे।